ड्रामा सीरियल भी हो चुकी है। बहुत ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन रोशन आरा जब उसके साथ मुलाकात करती है और उसे कहती है कि घर आ जाओ, लेकिन आगे से फारिया साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि बाबा जान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फारिया की माँ उसके साथ मुलाकात करने के बाद दोबारा घर वापस चली जाती है और फारिया को वहीं का वहीं छोड़ जाती है। फारिया से मिलने के बाद रोशन आरा सारा का सारा मामला शहाबुद्दीन साहिब को सुना देती है। कहती है कि मैं फारिया से मिलने के लिए गई थी, इतनी बड़ी हवेली होते हुए भी किसी के घर में रह रही हैं वो। उसकी ये बात सुनने के बाद शहाबुद्दीन साहिब कहते हैं कि आपको किसने कहा था कि आप फारिया से मिलने जाओ? आप फारिया को यहाँ पर क्यों नहीं बुला लेते शहाब साहिब? शहाबुद्दीन चिल्ला उठते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पसंद अब कि फारिया इस घर में आए। जब से उनकी इज्जत उछाली है उसके बाद तो शहाबुद्दीन साहिब को नफरत हो गई है फारिया के साथ भी। ना ही हमारी सवेली में उसके लिए कोई जगह है और ना ही हमारे दिल में। हमने उसे अपने दिल से भी निकाल दिया। बेहतर होगा कि आज के बाद फारिया का जिक्र भी मत करना। ये बात सुनने के बाद रोशन आरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि शहाब साहिब अपनी बेटी के साथ इतनी सख्त नफरत करेंगे अपनी इज्जत को लेकर। दूसरी जानिब दिलअवेज अपनी सास का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, उसके लिए सूप बना कर लाती है और उसे देने ही लगती है तो सिकंदर की माँ उसके ऊपर चिल्ला उठती है। कहती है कि चली जाओ यहाँ से। दिलअवेज कहती है कि सिकंदर ने हमें कहा है कि आपका हम ख्याल रखें, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, चली जाओ यहाँ से। वो जैसे ही वापस जा रही होती है तो पीछे सिकंदर के बाबा आ जाते हैं। वो कहते हैं कि दिलअवेज बेटा तुम क्यों वापस जा रही हो? वो आंटी सिकंदर के अब्बू कहते हैं कि पी लो ना सूप। क्यों नहीं पी रही? इतनी प्यार और मोहब्बत के साथ लेकर आई है। लेकिन सिकंदर की माँ अभी भी गुस्सा कर रही है दिलअवेज के ऊपर। अभी तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ क्योंकि रोशन आरा बेगम ने दोबारा से उसके ऊपर आग लगा दी है, उनके जख्मों को दोबारा से ताज़ा किया था। उसके बाद वो दिलअवेज के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले वक्त में दिलअवेज के साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरी जानिब दिलअवेज अच्छे तरीके से तैयार होकर वहां पर बैठी होती है और सिकंदर को बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। सिकंदर का तो उसके ऊपर दिल ही आ जाता है। सिकंदर को भी बता देती है कि मामा के पास मैं गई थी, उन्होंने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया। सिकंदर दिलअवेज की तरफ तकता रहता है क्योंकि दिलअवेज उसको बहुत ज्यादा प्यारी लगना शुरू हो जाती है। खामोश तबीयत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि इसके साथ हम लोगों ने इतना ज्यादा जुल्म किया, उसके बाद भी इसके दिल में हमारे लिए कोई भी मैल नहीं है, सोचों में गुम है। दिलअवेज के बारे में ही अब सोच रहा है सिकंदर। सिकंदर अपनी माँ को भी समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि कभी कोई शिकायत नहीं करती है, ना उसने कभी आपके बारे में कोई बात की है, सब कुछ चुपचाप सह लेती है, खामोश रहती है। लेकिन सिकंदर की माँ कहती है कि उसे कहना कि वो मेरी नजरों के सामने ना आया करे। इतनी सख्त नफरत सिकंदर की माँ दिलअवेज के साथ कर रही है। ये बात दिलअवेज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दिलअवेज रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो बातें सुन रही होती है सिकंदर और सिकंदर की माँ की। सिकंदर दिलअवेज को समझाएगा कि मेरी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा है, जब से फारिया के बाद तुम्हारे साथ शादी हुई है उसके बाद तो उन्हें जब से पता चला है कि तुम एक डांसर की बेटी हो, उसके बाद वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नफरत करने लगे हैं। लेकिन खामोश तबीयत सारा दिन कामों में लगी हुई दिलअवेज के ऊपर सिकंदर की माँ को बहुत जल्द तरस आने वाला है। उधर फारिया का अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा क्योंकि शहाब साहिब उसको अब हवेली में लाने वाले नहीं है। रोशन आरा रोती चिल्लाती रहेगी यहाँ तक कि रोशन आरा बहुत जल्द घर छोड़कर चली जाएगी फारिया के पास और वो घर सिकंदर को मिल जाएगा और दिलअवेज को। ये बात अक्का बी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी कि जिस बेटी को घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे वही बेटी इस घर की मालकिन बन चुकी है। लेकिन आप सभी दोस्त रोशन आरा का क्या अंजाम देखना चाहते हैं? सिकंदर और दिलअवेज को एक दूसरे के साथ देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।